मैं नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। अब देश भर में ट्विशा का केस जो है वो सबकी नजर में है, सब जगह जो है वो सुर्खियों में है, और सुर्खियों में रहना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि दहेज को लेकर इतने सारे कानून होने के बावजूद अभी भी दहेज से जुड़े हुए केस सामने आ रहे हैं। हर दिन अगर आंकड़ा देखें आप तो हर दिन 90 मिनट पे एक दहेज से हत्या होती है, और कई सारी महिलाएं जो है वो दहेज प्रताड़ना का शिकार होती है। अब समस्या ये है कि दहेज को लेकर इतना सख्त कानून है, उसके बावजूद महिलाओं को दहेज प्रताड़ना का सामना क्यों करना पड़ता है, और उसके बावजूद दहेज लेना देना इतना गर्व की बात क्यों मानी जाती है। कई बार तो हम ऐसा भी सुनते हैं कि दहेज जिसको नहीं मिला उसको भी कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि शायद इसी में कोई कमी होगी जिसके कारण इसको दहेज नहीं मिला। तो दहेज से जुड़ी मानसिकता जो है वो अजीब रूप ले चुकी है अभी के समय समाज में, और ये बहुत जरूरी है कि हम इस पर बात करें। आखिर इतना सारा कानून बना हुआ है, सब कुछ है, सब लोग हम लोग पढ़ लिख भी लिए, लेकिन बावजूद इसके दहेज से जुड़ा हुआ जो कानून है वो असली जिंदगी में काम क्यों नहीं करता है। हम लोग भी दहेज देने वाले भी नहीं मानते हैं, दहेज लेने वाले भी नहीं मानते हैं। अभी भी जो हम लोग का एजुकेशन का जो लेडीज का एजुकेशन का जो परसेंटेज है मैम, अभी भी 65% तक ही एजुकेशन पहुंच पाया है, जिसके कारण अभी भी दहेज प्रथा चल रहा है। अगर हम लोग लड़कियों को शुरू से ही एजुकेटेड करें और उनके अपने ऊपर पैर पे खड़ा करने का कोशिश करें तो शायद समाज से दहेज प्रथा उठ सकता है। लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता है कि अगर बेटी जन्म ले ली तो हम लोगों को पैसा जमा करना है और एक समय में उसको पैसा और दहेज के साथ और कुछ गिफ्ट के साथ विदा करना है। अगर लेकिन यही गिफ्ट का भी नाम देते हैं। यस मैम, लेकिन अगर यही हम लोग का मानसा रहे कि बेटी जन्म ली है, इसको अपने पैरों पे खड़ा करना है और इसको बेटे के समान समझना है, तो भी हमारे समाज से जो है दहेज प्रथा उठ सकता है। एक चीज ये भी हम बहुत आश्चर्यजनक चीज देखते हैं कि दहेज का शिकार भी सबसे ज्यादा महिलाएं भी होती है, लेकिन दहेज का समर्थन भी सबसे ज्यादा घर की महिलाएं ही करती हैं। आमतौर पे पुरुष तो चलिए कुछ छोड़ भी दे, लेकिन घर की जो सास होती हैं या ननद होती हैं या और भी महिला रिश्तेदार होती है, वो ये जरूर देखती है कि बहू को दहेज में क्या क्या मिला। हाँ, ये बात तो सच है मैम, लेकिन ये जो है बदलाव जो है एजुकेशन और महिलाओं के परस्पर संबंध और उसके दुख तकलीफ को अगर एक महिला दूसरे महिला का समझने लगे तब ये दूर हो पाएगा मैम। ऐसा बना हुआ है माहौल कि ना हम दहेज देने में कोई बड़ी बात समझते हैं, ना दहेज लेने में कोई बड़ी बात समझते हैं। जब तक दहेज का कोई ऐसा बड़ा मामला सामने नहीं आ जाए, अभी देखिए एक लड़की का ट्विशा का मामला चल रहा है दहेज को लेकर, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतनी अच्छी लड़की, और वो भी दहेज का शिकार हो गई। तो दहेज के बारे में जब सुनती हैं तो उम्मीद करती हैं कि कुछ बदलाव हो दहेज को लेकर। मैडम, ये तो शुरू से परंपरा से ही दहेज लेना और देना जो कि सरकार के द्वारा या जिला अधिकारी के कैंपस में लिखा रहता है कि दहेज लेना और देना अपराध है, कानूनी अपराध है। हाँ। लेकिन ये हो कहाँ रहा है। हाँ। ये तो अंदर लोग कहता है, शादी करता है बेटी को। हाँ। तो कहता है कि मैं दहेज नहीं दिया। हाँ। एक तीसरे पर्सन से पता चलता है। हाँ। कि उसको 15 लाख से कम या 20 लाख से कम नहीं। हाँ। प्रताड़ित करता है कि इतना दोगे। हाँ। तब हम अपने बेटी को आपकी बेटी को शादी करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये परंपरा चला आ रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि हम बेटी को दिए हैं तो हम नहीं लेंगे। हाँ, तो बेटी को आप दिए कहाँ लेंगे आप किसके माँ बाप से। हाँ, तो दोनों उसका बदला उससे कैसे निकल जाएगा। तो उस सोच तो वही न है मैडम। हाँ। सोच तो वही न है। हाँ। कि हम दिए तो हम भी ले रहे हैं। तो हम जितना दहेज देंगे उतना ज्यादा दहेज लेंगे, दहेज उससे ज्यादा लेंगे ना। उसके ऊपर से जानती हैं क्या होता है। हाँ। हमारे 2-3 भाइयों का ना बिना दहेज के हम लोग शादी किए। जिसके घर बारात लेके जाते हैं ढंग से खाना भी नहीं खिलाता है, हल्के में ले लेता है आदमी। हम भी सोचे थे, हम सच बोल रहे हैं, मेरा भी बेटा है, जॉब कर रहा है। हम भी सोचे थे कि बिना दहेज के शादी करेंगे। लेकिन भाइयों का ये स्थिति देख के ना लगता है कि नहीं यार, बिना दहेज के शादी करने में हल्के में ले लेता है। मानसिकता हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई कह दे अभी के समाज में कि हमने दहेज नहीं लिया है अपने बेटे के लिए, तो उसका भी बड़ा किरकिरी होता है, अरे इन्हीं के बेटे में कुछ कमी होगा, दहेज देगा कौन। कहने के लिए है कि दहेज नहीं लिया है, लेकिन जानती है क्या होता है। रिसेप्शन का खर्चा लड़की वाला उठाता है, होटल बुक लड़की वाला करता है, ज्वेलरी बेटी को अपना लड़की वाला देता है। हमारे पापा दहेज दे के शादी किए तो क्या हुआ, लड़का वाला हमको ज्वेलरी दिया, मेरे पापा जो दिए अपनी खुशी से दिए, बाकी का ज्वेलरी तो हमको लड़का वाला दिया। लड़का वाला करता क्या है, जो पैसा लेता है उसी का ज्वेलरी देता है, उसी से शादी का खर्चा उठाता है।
कि लड़का जो पहन के आता है तो वो तो वो भी कपड़ा आपके पैसे का होता है। सीधा सा बात है। अच्छा देखिए, दहेज को लेकर जब तक ये सब चीज बात तक ठीक रहे समझ में आता है, लेकिन दहेज के कारण हत्या तक जब बात पहुंच जाए तो ये बड़ा बुरा लगता है। बात सही आप बोल रही हैं, लेकिन इसमें भी जानती हैं कुछ नहीं, बहुत हद तक हम लड़कियों का दोष है। समाज क्या कानून बनाया गया है हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग लड़की करती है, बहुत लड़की करती है। कई बार महिलाओं के मन में ये रहता है, जहाँ तक हमको लगता है कि जब छोटी मोटी बात होती है तो महिलाओं को ये लगता है कि अब छोटी मोटी बात पे क्या हम कंप्लेन करेंगे, हमको जो है अपना घर बचाना है, हमको जो है अपना घर बसाना है। इस चक्कर में कई महिलाएं सालों साल तक घरेलू हिंसा का शिकार रहती हैं। और कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो छोटी छोटी बात के लिए समझी फटाक से कहती हैं रुक तोरा केस कर दहियो, बता दहियो, समझा दहियो, तोरा तोर पप्पा के, तोर बहनी के, भनोइया के, सबके भीतरे कर दो। सीधा सा बात होता है कि चलिए मान लीजिए महिलाएं माँ बाप चलिए नहीं करेंगी, माँ बाप नहीं करेंगे, लेकिन आजकल लड़के जो होते हैं या लड़कियां जो होती हैं वो तो अपना सारा फैसला खुद लेती हैं, तो फिर वो दहेज को लेकर मना नहीं कर सकते। नहीं देखिए, मना तो करते ही हैं। कोई लड़की ज्यादा करके परसेंटेज में कोई लड़की दहेज लेना नहीं चाहेगी, माँ बाप को कष्ट देना नहीं चाहेगी, लेकिन कुछ ऐसा कुप्रथा हो गया, ये प्रथा बन गया है। घर में जाइए तो जो और लेडीज है उनका कॉन्सेप्ट होता है कि हम तो इतना लेकर आए हैं, तुम लेकर नहीं आई हो, तुम क्या लेकर आई हो। वहाँ क्या होता है, वो अपने आप को नीचा महसूस करती है। महिलाओं को तो हम देखते हैं, क्योंकि हमारी भी शादी हुई थी तो ये सब चीजों का सामना हमको भी करना पड़ा था, हम भी इसी समाज का हिस्सा है। तो जो कुछ दो चार महिलाएं कहेंगी ना, ये मम्मी दिलथुन है, हाँ, ये मम्मी दिलथुन है, हल्का है लेकिन बढ़िया लग रहे हैं, हाँ। तो ये तरीका होता है ताना मारने, ये तरीका होता है, और जिससे कि हर लड़की वाकिफ होती है। तो उसको मतलब कहीं न कहीं पहले भी ये डर होता है ना, हाँ। कि जाएंगे तो मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने घर में देखी होती है किसी न किसी रूप में, तो ये डर होता है, जिससे ये कॉन्सेप्ट बन गया है। और एक चीज इसके लिए जिम्मेदार है ना कि इसको हम लोग सोसाइटी में वो बना दिए हैं, एक ईगो बना लिए हैं, एक अपना स्टेटस बना लिए हैं। आप तो कुछ लड़की के माँ बाप को देखते हैं, बहुत लोग जिसको जो सामने से कह रहे हैं कि दहेज हम नहीं लेंगे, वो अब जब आप इतने धूमधाम से शादी ब्याह कर रहे हैं, जिसके पास खाने का नहीं है वो भी लाखों खर्च करता है। बिल्कुल। तो जब आप इतने धूमधाम से शादी कर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसी न किसी रूप में तो आप दे ही रहे हैं और आप ले भी रहे हैं। इसका देखिए कि सोच घटिया है तो उसको क्या कर सकता है। अब दहेज के तो आदमी के नाम पर आदमी ठग रहा है, भले ये कह रहे हैं, मगर दहेज भी ना ले। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, ये आज के डेट में ये पूरी कहना अब वो जमाना नहीं है कि दहेज लिया जाता है या दिया जाता है। बहुत जगह इसको हथियार बनाया जा रहा है। मेरे नॉलेज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे बात कुछ और होती है, परेशानी कहीं और से होती है, जिसके लिए लड़की भी जिम्मेदार ज्यादा करके टॉर्चर भी किया जाता है कि ये तुम्हारे शादी में ये नहीं मिला, वो सालों साल तक जब जिसकी शादी होती है ना, मेरी फैमिली में मेरी शादी हुई है, उसमें सब कुछ अच्छा से हुआ। लड़का जितना देने, भाई लड़की का भाई जितना देने के लिए सक्षम था उतना वो दिया, जितना मांग हुआ बोला कि ठीक है, सब चीज में राजी हुआ। अब मान लीजिए कि अब हार नहीं मिला, ये चीज नहीं मिला, तो शादी के टाइम पे कुछ नहीं बोलते हैं लोग। जब लड़की शादी करके घर में चली जाती है उसके बाद है ना, वो लड़की पे बोलते हैं कि तुम्हारे घर से ये हम मांग किए थे, ये बोले थे कि नहीं मिला। जो शादी करवाया उसको मत बोलिएगा, मेरा इज्जत चला जाएगा। जो शादी करवाने में जो अगुआ होते हैं उनसे नहीं बोलिएगा, नहीं तो उन लोग का इज्जत चला जाएगा। हम देखते हैं घर में ही हमको दे दीजिए, छुपा के ही दे दीजिए, मतलब छुपा के दे दीजिए, है ना। कई बार तो हम ये भी देखते हैं बहुत सारे दहेज के मामलों में कि दहेज में लोग जो है वो कैश में लेते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, मतलब कानून से भी डर है उनको कि कहीं आगे जाके पता न चल जाए, कहीं भी दहेज। यही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत गलत है, बहुत गलत हम है। देखते हैं ना कि जब किसी का शादी होता है
फैमिली में जब जब किसी का शादी होता है तब तक याद दिलाया जाता है, देखो तो इसको कितना बढ़िया मिला है, तुमको ऐसा नहीं मिला। हाँ सही बात है। जब जब शादी होती है किसी की तब और इसमें ना लड़की को अंदर में ये हो जाता है कि हमको ऐसे ताना दिया गया, ऐसे बोला गया, उसको अच्छा मिला, हमको नहीं अच्छा मिला। दो ही गोतनी है, खत्म हो रहा है। दो ही ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत तेजी से मामला खत्म हो रहा है। बहुत सारे वर्ग में इसको खत्म कर दिया गया है। जब लड़की भी पढ़ रही है, लड़का भी पढ़ रहा है, दोनों जॉब कर रहे हैं, हाई पैकेज पे हैं, तो फिर जरूरत क्या है। लेकिन हमको ऐसा लगता है ना कि इसको खत्म कोई माँ बाप नहीं कर सकते, इसको लड़का लड़की मिलके ही खत्म हो गया। लेकिन फिर भी जब पढ़े लिखे लोग, इतने ऊंचे ऊंचे पद पे लोग जब ऐसा काम करते हैं ना, तो उनकी सास तो ट्विशा की सास तो जज है खुद, है कि नहीं? लेकिन देखिए, लड़की बहू मर गई, लेकिन उसको पौधों में पानी डालना, नहीं ऐसी बात नहीं। उसके कैरेक्टर पे उंगली सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वो जो हुआ बहुत गलत हुआ है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन सास जो है बहुत बड़ी जज है, ठीक है ना, वो कोई अनपढ़ गवार नहीं है। वो हो सकता है घबराहट में बोल रही हैं, कुछ नहीं, कुछ बोलना चाह रही हैं, क्लियर बोल नहीं पा रही हैं, बातें कुछ और होती है, रूप कुछ और दिया जाता है जो दिखता नहीं है, जिसको साबित करना बहुत ही मुश्किल होता अच्छा, है। एक बात बताइए, अभी जैसे हम पूरा वो केस पढ़ रहे थे तो उसमें एक बात मेरी सामने आई कि जब वहां पर तलाशी लेने के लिए लोग पहुंचे तो ट्विशा की सास ने कहा कि आप लोग जल्दी जल्दी से तलाशी लेके निकलिए, हमको आराम भी करना है। जिसकी बहू मर जाएगी क्या वो कहेगी ऐसी सास कि हमको आराम करना है? क्या आराम इतना जरूरी था उस टाइम पे? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो किस परिस्थिति में बोली, क्योंकि देखिए जो जितना तेज है, देखिए उनको डर भी, उनको कानून का पूरा नॉलेज है, तो वो और जान शातिर होंगी। क्या हो, नहीं सातिर ये नहीं कहेंगे, ये घबराहट है, पकड़े जाने क्या का। सही है वो कानून देखेगा। लेकिन है ना, इसमें ना ट्विशा को भी है ना, सुसाइड जो भी हो, सुसाइड की हो कि मर्डर है क्या है, उसको ये चीज नहीं करना चाहिए था। इतना पढ़ लिख के उसको एक चीज हम ये भी देखते हैं, एक चीज हम ये भी देखते हैं, जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति, हम मेरी खुद की दीदी डेथ की है, लेकिन हम यही कहेंगे कि कोई भी परिस्थिति हो, सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। अभी देखिए कि अगर हम आंकड़ा की बात किया जाए तो एनसीआरबी ने डेटा जारी किया है जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में दहेज को लेकर हत्या होती है, सबसे ज्यादा। ये दहेज में हमेशा हत्या नहीं होता है, इस कुछ चीज को समझिए कि केस बनाया जाता है। अच्छा। अगर लड़की की मौत हो गई, चाहे ठीक है मेंटली प्रेशर उसको दिया, ननद की मौत क्यों नहीं होती है, बहू की मौत क्यों होती है? कभी ननद भी तो खाना बनाते बनाते मर बहू बनती है। हाँ। नहीं, ननद ही तो कहीं जाके बहू बनती है। यही बात तो है कि बहू बनने के बाद ही मरती है। ननद रहते तो उसके किचन में कभी आग नहीं लगता है। हाँ, तो ननद से पहले जब ननद है, जहाँ उसको शादी होगी, हाँ। वहाँ अपने परिवार को वो नहीं समझेगी। हाँ। और तब क्या होगा? अब रही बात, आप लोग दहेज की बात करते हैं, तो दहेज काहे नहीं लेगा? दहेज लेना चाहिए, उतारना की बात कर रहे हैं। दहेज लेना चाहिए। क्यों दहेज लेना चाहिए? दहेज इसलिए लेना चाहिए हाँ। कि मान ले जाए कि हम पढ़े लिखे, हाँ। हम नौकरी किए, हाँ। हम नौकरी किए तो पूरा जीवन में हम कम से कम 5 करोड़ तो जरूर कमाएंगे 50 साल नौकरी में। हाँ, ठीक है, कमाएंगे। हमको तिलक, मान ले हम काबिल लड़का है, नौकरी जॉब करते हैं, हम एक हाउस वाइफ लड़की से शादी कर रहे हैं। हाँ। समझिए, लड़का इतना मासूम दिल का हाउस वाइफ का मतलब क्या होता है? शादी लड़की की आपसे हुई है कि आपके हाउस से हुई है? ना देखिए, हाउस वाइफ इसलिए बोलते हैं कि देखिए लड़की मान ले कह रही है कि मेरा लड़की खूबसूरत अच्छा, जो हाउस वाइफ रहती है, वो घर का कौन कौन सा काम करती है? क्या काम करती है? घर का क्या जो काम घर के करती काम होते हैं, जैसे मान ले कि खाना बनाई, हाँ। घर के काम की। अगर मान लीजिए कि हमको घर में खाना बनाने का मन नहीं है, हम कुक रखेंगे, तो कितना पैसा लेगी? रखिए, नहीं, कितना पैसा लेगी? हम उतना क्षमता तो हम नहीं, रखवाएंगे आपके लिए। सुनिए ना, हम बता रहे हैं ना, कितना पैसा लेगी वो कुक? अगर रहेगी वो कितना पैसा लेगी? अब जो भी तो कुक पे निर्भर पूछिए ना, करता है। बताइए ना। 10,000 रुपया लेकर कम से कम अभी लेगी। अभी के समय में अगर पटना की बात की जाए, पटना में 10,000 रुपया लेगी, दोनों टाइम खाना बनाने का, नाश्ता बनाने का। ठीक है, 10,000 रुपया हो गया। आप कितना बताए, कितना महीना कमाते हैं? मैंने एक आदमी जिसकी बात कर रहे हैं कि जो दहेज लेता है वो कितना पैसा कमाता है? हम कहते हैं कि मान अभी ली तो 50,000 जो पैसा नहीं कमाता है वो भी दहेज लेता है कि नहीं? 50,000, ठीक है, 50,000 जो कमाता है वो दहेज लेने का हकदार है। सुनिए, थोड़ा मेरा बात समझने की कोशिश करिए ना। 10,000 रुपया कुक का पैसा बच रहा है आपका, है कि नहीं? आप उसको खाना बनाना को कोई काम नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप खाना ना बनाएं और उसके बदले कुक रखें, तब आपको पता चलेगा कि खाना बनाना कितना महंगा काम है। उसके बाद जो साफ सफाई आपके यहाँ करने आती है, आपके यहाँ तो आप सुबह उठते हैं, झाड़ू पोछा लगा रहता है, आपको पता नहीं है कि आपके घर में झाड़ू पोछा कौन कर रहा है। शाम में जब आप जब आप ऑफिस से घर आते हैं, आपको उस समय भी घर साफ सुथरा मिलता है। भले ही आपके यहाँ 2-2 साल का बच्चा है, वो दिन भर गंदगी करता है, बावजूद उसकी पत्नी आपकी साफ कर देती है।
जब आप ये सारा काम आपकी पत्नी नहीं करेगी तो आप सफाई करने वाले को रखिएगा। सफाई करने वाली कितना पैसा लेगी? कम से कम 5 से 6 हजार रुपया। बिल्कुल 5,000 मान के चलिए, 15,000 हो गया। उसके बाद आपके घर में कितना पौधा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्कूल छोड़ने जाना, ये करना, दिस करना, दैट करना। आपके सारे रिश्तेदारों को अगर आपको नहीं पता रहे कि फलना के यहाँ शादी है और आपकी पत्नी अगर ये नहीं पता रहे तो आपका रिश्तेदारी चल जाएगा। हम सब आप कुछ नौकरी मानते करके, हैं। आप केवल नौकरी करके आप अपने आप को दहेज का हकदार मांग रहे हैं। आप दहेज की बात कर रहे हैं तो उस पर हम दहेज की बताएं। बात कर रहे हैं। हाँ तो दहेज पर आइए तब हम बताते हैं कि दहेज लेता क्यों है और लेना क्यों चाहिए और देना क्यों चाहिए। आप तो बताइए कि हम पढ़ाई लिखाई किए हैं तो उसका हर्जाना लेंगे। इसलिए लेंगे कि जैसे मान लिया कि हमारे पास 10 कट्ठा अगर जमीन है, हाँ। तो 10 कट्ठा अगर मेरे हिस्सा की चीज है, हाँ। तो वो मेरी औरत की होती है, हाँ। मेरे बच्चा का होता है। कब? ना बच्चा का ना होगा तो बच्चों से दहेज लीजिए। फिर बेटा पैदा हो तो तुरंत डिमांड करिए, रे उठ दहेज समझिए दे। नहीं, जो लड़की जो कहती है कि दहेज पे पड़ता, नहीं नहीं एकदम सही है। इसलिए है इसीलिए लड़की आजकल मर रही है। दहेज लेना तो हमारा अधिकार है क्योंकि हमने पढ़ाई किया है, हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा जो है आगे जाके प्रॉपर्टी बटेगा। देखिए मैडम, सबसे पहले समझना होगा कि दहेज जो है ये प्रथा का जन्म कहाँ से हुआ। दहेज प्रथा का जन्म पौराणिक काल में अपने दिल का टुकड़ा जो होता था बाप का बेटी, उसके शादी में उपहार के रूप में दिया जाता था कि भाई जा रही है मेरी बच्ची है, दिल का टुकड़ा है, इसको उपहार के रूप में कुछ सामान दे दो। उसको धीरे धीरे वर्तमान में क्या हुआ कि दहेज प्रथा का वो विकराल रूप ले लिया, जो एक समझिए कि एक बहुत खराब मानसिकता है। और दहेज प्रथा समाज में आज जो इतना बड़े पैमाने पर चल रहा है, इसका बहुत सारे कारण है, लेकिन मुख्य कारण 3 कारण है। पहला कारण मैडम ये है कि समाज में जागरूकता की कमी है। दूसरा है सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, मतलब कि लोग सोचते हैं कि फलना के बेटी के शादी में फलना के बेटा को 15 लाख मिला, मिलता है 5 लाख, बोला 15 लाख मिला। अब उसको अब मैडम उसको प्रतिष्ठा का बात हो गया कि भाई उसको 15 लाख मिला तो हमको 25 लाख मिलना चाहिए। उसका फलने कंपनी में इंजीनियर है तो उसको इतना लाख मिल सकता है, तो मेरा बेटा 23 कंपनी में इंजीनियर है भाई। और सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दहेज प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं लोग। दूसरा चीज है कि पुत्र को आज के डेट में सब प्राथमिकता देते हैं। पुत्र को पढ़ाइए भाई, अमेरिका भेज दीजिए, लंदन भेज दीजिए, सब जगह पढ़ाइए। अब बेटी जन्म ली है तो उसके लिए धन को संग्रह कीजिए, काहे कि इसको दहेज देना है। इस मानसिकता को हर माँ बाप को बदलना होगा कि पुत्र और पुत्री दोनों बराबर है। जैसे पुत्र को हम पढ़ा रहे हैं, उसे पुत्री को भी पढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा भैया, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं तीसरा कारण भी मैं जिक्र कर देता हूँ, और सामाजिक जागरूकता, शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी को भी अगर सरकार दूर करे, लोगों को समझाए कि दहेज लेना, दहेज देना एक कानूनी जुल्म है और इसमें सिर्फ बेटियों को ही हानि होती है। इसमें मानव जाति का 2 अनमोल धरोहर है, एक पुत्र एक पुत्री, एक मनुष्य एक औरत। तो औरत का भी समान अधिकार है। इसलिए ये दहेज प्रथा के चलते जो हमारी बेटियां असमय काल के गाल में चली जाती हैं, जिनका हमेशा दोहन होता है, शोषण होता है, इसको शिक्षा के रूप में प्रसारित करना चाहिए कि ताकि समाज में ये बात ना फैले। क्या दहेज कानून को अभी भी हम लोग सीरियसली नहीं लेते? ये उसके भुक्तभोगी हैं। अच्छा, इनसे बात कीजिए ना, भुक्तभोगी हैं। बिल्कुल बताइए बताइए किस तरह से बेचारी घर घर काम करती हैं, ये करके अपना थी चलती हैं। इनका भी शादी विवाह अच्छा से हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं दहेज मानसिकता के चलते ही ऐसा हुआ। मतलब क्या दिक्कत हुई ये बताइए। ससुराल वाला में दहेज मांग रहा है तो हम लोग कहाँ से देंगे? गरीब आदमी कहाँ से? अभी तक मांग रहा है? अब तो खत्म कहानी भी हो गया। घर से बेघर कर दिया, मैके में हम रहते हैं। बच्ची को दम पर पढ़ाई लिखाई। और आपके बच्चे भी थे? हाँ, एक लड़की भी थी। एक लड़की थी? हाँ। तो एक बात बताइए, हम ये भी देखते हैं कई बार कि बच्चे होने के बावजूद भी बच्चों से उनको मोह नहीं होता है, पिता को मोह नहीं होता है, ससुराल वालों को मोह नहीं होता है। नहीं, ये तो हमारे जो परिवार का है उसी के बात पर चले। चलिए मान लीजिए लड़की तो दूसरे घर से आई है, लेकिन जो बच्चा हुआ है वो तो हमारा अपना है। हाँ, तो नहीं माने, उससे भी मोह नहीं होता है? नहीं, मोह नहीं हुआ। जो परिवार का है, भगाए भाभी माँ जो कहे वही सुने। और पति कभी नहीं समझने की कोशिश की? हमेशा रह गई घर। तो पत्नी दूसरे शादी कर लिए कि फिर पति? शादी करवे नहीं किए हैं, ऊपर भी चले गए। हाँ, ऊपर भी चले गए। तो वो शादी नहीं किए? नहीं, मेरे ऊपर रहे, हम उन्हीं के ऊपर रहे।
जिंदगी कट गया, ऊपर चले गए, हम अपना अब कमा के बताइए, खा रहे हैं। जो लोग इनके जिंदगी में फूट डाले होंगे या जो लोग इनके जिंदगी में जहर घोले होंगे वो वहीं के वहीं होंगे, लेकिन इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अच्छा देखिए कि इस तरह की अगर देखा जाए, दहेज की अगर बात की जाए तो दहेज प्रताड़ना की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें युवाओं से ही उम्मीद की जा सकती है कि वो जो है कुछ न कुछ बदलाव लाएंगे, लेकिन कुछ युवा भी जो है वो दहेज का समर्थन करते हैं। अब जैसे इनको देख लीजिए, इन्होंने कहा कि दहेज भाई हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, दहेज जो है हम लेंगे ही लेंगे। देखिए अभी भी ये कह रहे हैं कि दहेज लेना ही चाहिए। अब इनके घर में अगर इनके घर में किसी महिला की हत्या हो जाती है तो फिर ये उसको भी जस्टिफाई करेंगे कि महिला ऐसी थी वैसी थी इसलिए जो है महिला की मौत हो गई। जिस तरह से लगातार गिरिवाला जो पूर्व जज रह चुकी हैं और बावजूद इसके वो दहेज हत्या को जो है वो समर्थन दे रही हैं। तो ऐसे समाज में कई सारे लोग हैं जो दहेज को अभी भी जस्टिफाई करते हैं, दहेज को अभी भी अच्छा मानते हैं और दहेज का जो है वो खूब महिमा मंडन करते हैं। लेकिन उसको करने से दहेज को लेकर जो आंकड़ा है, जो डराने वाला आंकड़ा है, वो कभी बदल नहीं जाएगा और दहेज हमेशा से एक कुप्रथा रहेगी। और इसको जितना हो सके हमको लगता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और उसको खत्म करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।